विशाल साहब कहते हैं गुरु की भक्ति करो, इससे मन का रोग नष्ट होगा। विषय वासना की भक्ति करोगे तो मन का रोग बढ़ेगा, गुरु की भक्ति करोगे तो मन का रोग घटेगा, कटेगा, क्षीण होता जाएगा। मन का रोग काम वासना का उद्वेग है, क्रोध का उद्वेग है, लोभ का उद्वेग है, मोह का उद्वेग है, ईर्षा, द्वेष, छल, कपट, परनिंदा, पर बुराई, मन का कूड़ा कचड़ा से भरा रहना, ये मन का रोग है। मन के रोग से सब पीड़ित हैं। सारा संसार मन के रोग से दुखी है। खाने मिलता है, कपड़े मिलते हैं, सोने की जगह मिलती है, सब है, मन का रोग जला रहा है। झोपड़ी से महल तक मन के नरक में सब दुखी है। वह धन्य है जिसके मन का नरक सूख गया है। क्षीण हो रहा है, घट रहा है, इतने में बड़ी बात है। और अगर पूरा सूख जाए, पूरा मन निरोग हो जाए, वो धन्य है। करने से होगा, अपने आप नहीं होगा। शरीर अपने आप बूढ़ा हो रहा है। प्रकृति का काम है निर्मित पदार्थों को परिवर्तित करना, लेकिन मन स्वयं दृष्टा ही उसको देखेगा, सुधारेगा तभी सुधरेगा। एक ही आधार है गुरु की भक्ति, और कोई आधार नहीं। मैंने कहा था कि ईश्वर बोलता नहीं है, देवता बोलते नहीं, उनकी तरफ से कुछ आदर्श नहीं मिलता, हमारी केवल अवधारणा है। गुरु बोलते हैं, उनके पवित्र आदर्श हैं। अगर हमारा अहंकार क्षीण हो तो उनके सद्गुण, सद्विचार, सदुपदेश से हम प्रेरित होकर के सन्मार्ग में लग सकते हैं। करो गुरु भक्ति रोग मन छीजे, छीजे क्षीण होना, नष्ट होना। बिन गुरु भक्ति रोग मन बाढ़े, सब उत्पात करीजे। गुरु भक्ति में नहीं लगोगे, बोध नहीं होगा, सूझ नहीं होगी, समझ नहीं होगी, स्थूल बुद्धि बनी रहेगी, तो रोग का मन बढ़ेगा। भोग से वासना बढ़ती है, वासना से भोग होता है। इच्छा उठी तो भोग कर लें तो इच्छा शांत हो जाएगी, भोग की तो इच्छा और बढ़ गई। जो भोग से इच्छा बढ़ती है वो इच्छा फिर भोगने से घटेगी तो बढ़ेगी। गुरु का ज्ञान प्राप्त होगा तो भोग में संयम होगा। विरक्त है तो एकदम अपने को संभालेगा। कोई विरक्त है, संयमी है, उसके मन में वासना उठती है, अगर उसको ये भ्रम हो कि वासना बारंबार उठती है, भोगते तो ये वासना न उठती, संतोष हो जाता। इस चक्कर में कहीं पड़ा तो डूबा। उसको समझना चाहिए कि भोग में लगने से तो वासना बढ़ती है और उसमें कहीं ठिकाना नहीं है। भोग जितना भोगो वासना उतनी तीव्र होती है। भोग नहीं भोगते हैं तो वासना मात्र है, वो क्षीण हो जाएगी। बोध विचार साधना द्वारा धीरे धीरे वो घट जाएगी और घटते घटते शून्य की डिग्री पर भी पहुंच जाएगी अगर हम साधना करते रहें तो। ये उसको समझना चाहिए। गृहस्थ है, गृहस्थ भी अपने को वासना में ज्यादा डुबाएगा तो उसका गृहस्थी काम चौपट हो जाएगा। दुकानदार है और हरदम वो स्त्री को मुंह देखना चाहता है, कौन दुकानदारी करेगा? स्त्री भी परेशान हो जाएगी। या स्त्री ही कोई है बहुत अपने पति में आसक्त हो गई, उसका भी व्यवहार बिगड़ेगा, पारिवारिक स्थिति बिगड़ेगी। इसलिए वहां भी संयम की जरूरत है। ये तो कई बार कहता हूं कि गृहस्थी में, गृहस्थी का निर्माण जो होता है, कारण क्या है? क्योंकि सब निसंग रह नहीं सकते हैं। जिनकी हिम्मत हो, लड़की हो लड़का हो, जीवन भर ब्रह्मचर्य रह करके साधना करें, बढ़िया है। बाकी लोग विवाह करें। विवाह क्यों करते हैं? क्योंकि समझते हैं हम संभाल नहीं पाएंगे।
और नहीं संभाल पाएंगे तो समाज प्रदूषित होगा, और स्वयं तो प्रदूषित होंगे, समाज भी प्रदूषित होगा। इसलिए विवाह करना धर्म है, मर्यादा से रहना। उसको देख लिए, समझ लिए, छीणता है, मलिनता है, दुख है, वासना है, तृष्णा है, तो अब संयम करना चाहिए। ज्यादा लालच हुआ, जम के खा लिए, पेट खराब हो गया, तो आगे तो संभालो, कम खाओ। इसलिए संयम करो, अधिक से अधिक संयम। अंतिम संयम तो यह है कि केवल संतान के लिए नर नारी का संबंध है और निरर्थक है। राख में हवन करना, आग में हवन करे तो हवन सामग्री जल करके आकाश में सुगंधी उड़े, राख में करने से क्या होगा? संतान उद्देश्य नहीं है, फिर वासनात्मक संबंध किस लिए? तो वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो केवल संतान के लिए इसमें उतारना चाहिए बस गृहस्थ को, और नहीं। लेकिन इतने में सब कुछ संभालना बड़ा मुश्किल है। तो भी वो समझें कि जितना संयम से रहेंगे उतनी उनकी गृहस्थी ठीक रहेगी, शरीर ठीक रहेगा, मन ठीक रहेगा, कौटुंबिक संबंध ठीक रहेगा। किसी कुटुंब में कोई युवक युवती अत्यंत पामर है तो घर वाले ऊब जाते हैं, उसकी दुर्गंधी फैलती, सगे संबंधियों तक में जाती है कि तो महापामर है। ऐसे ऐसे लोग हैं संपन्न पढ़े लिखे, कोई अपनी पत्नी से अलग नहीं रह सकते हैं। अगर पत्नी साल भर में नैहर जाना चाहती है 2 दिन के लिए तो वे भी जाएंगे, वे भी साथ साथ, उनसे अलग रह ही नहीं सकते हैं। पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, संपन्न हैं, योग हैं, शिष्ट हैं, लेकिन इतने वासनात्मक भावना में डूबे हैं कि ससुराल वाले, घर वाले सब आजिज हैं। तो ये तो घोर पतन अपना कर रहा है। इसलिए विरक्त गृहस्थ सबके लिए जरूरी है। बिन गुरु भक्ति रोग मन बाढ़ है। गुरु की भक्ति नहीं करोगे, आप लोग सब गुरु की भक्ति में हो तब तो यहां आए हो, साधना करते हो, ये बात सुनते हो। भक्ति न होती यहां आते नहीं, सुनने की न मिलता, विचार कैसे बनता? कुल बात अपने समझ में थोड़े आती, किसी को नहीं आती। मैं खुद समझता हूं, मुझे सब बात समझ में नहीं आती थी, समझते समझते कुछ समझने लगा हूं गुरु संतों की कृपा से। इसलिए गुरु की भक्ति न करे तो मन का रोग बढ़ेगा और सब उत्पात होगा। मन का रोग बढ़ा, सारा दुख सिर पर आ जाएगा। गुरु की भक्ति सरल मृदु कोमल, विषय कठोर न लीजे। गुरु की भक्ति सरल है, मृदु है, कोमल है, विषय कठोर है, इसलिए विषय को न लो। जितना बन सके विषय वासना का त्याग करो, विषय क्रिया का त्याग करो। हर तरफ से एक काम भोग ही नहीं है, स्वाद भोग, रूप भोग, गंध भोग, रस भोग, शब्द भोग, सब में जहां रस मान करके विषयों में उलझते हो, संयम करो, अपने को हटाओ। निज मन को जन उन्हीं कराओ, तिन परिश्रम न दीजे। अपने मन के अनुसार उनसे कराने की चेष्टा न करो, ये हठ न करो कि जैसे मैं कहता हूं ऐसे करो। निज मन को जन उन्हीं कराओ, अपने मन के अनुसार उनसे कराने की चेष्टा न करो। तिन परिश्रम न दीजिए, उनको परिश्रम न दो सोचने का, तुम हट कर रहे हो, उनकी आज्ञा मानो। संसार सेवा करना चाहते हो, बात मानो। नहीं साहब हम तो सेवा करेंगे। अरे तुम क्या सेवा करोगे, हमारी बात नहीं मानोगे, क्या सेवा करोगे? मैं कलकत्ता में था, तो कलकत्ता से करीब 15-20 किलोमीटर दूर कार्यक्रम में जाना पड़ा। बस दिन रहना था और शाम को लौट आना था। वहां खाना पीना नहीं था, केवल कार्यक्रम था। तो प्रवचन खत्म हो गया और वहां और चलता था और थोड़ा रुक करके लौटना था।
तो एक बिरही भगत नवयुवक आया, साहब सेवा करो। वे कौन सेवा करोगे? कि साहब पैर दबाऊं। हम कहें पैर दबाते नहीं है। कि महाराज हमारी इच्छा है। हम कहें तुम्हारी इच्छा तो हमारी भी तो इच्छा है, तो हमारी इच्छा मानो। और माने नहीं, बस खड़ा रहे। हम कहे जाओ बरामदे में बैठो। डांटा तो बरामदे में बैठा। तो एक अपने ब्रह्मचारी को बैठा दिया कि मैं आंख मुदूंगा, वो आकर के पैर पकड़ लेगा, परेशान करेगा। तो रखवाली में बैठे तब आराम कर पाया। और हठी तो हठ करके भक्ति होती है। तुम जिसकी सेवा करना चाहते हो वो खुश हो, ये भक्ति है। इसलिए आज्ञा सम न सु साहिब सेवा, आज्ञा के समान सेवा नहीं है। तो निज मन को जनि उन्हीं कराओ। ये तो साधारण उदाहरण दिया, और बातों में भी हो सकता, कहीं भी गुरु के सामने हट करके अपने मन के अनुसार कराने की चेष्टा न करो। कोई बात हो तो नम्र निवेदन कर दो। तिन परिश्रम न दीजिए, उनको परिश्रम पड़े, सोचना पड़े तुम्हारे प्रपंच से, ये तुम्हारी भक्ति नहीं है। न्याय धर्म को पालन करके गुरु से ज्ञान लहीजे। न्याय और धर्म का पालन करो, जो उचित हो वो करना न्याय है। और धर्म का अर्थ है यहां बड़ों का आदर, छोटों को स्नेह, बराबर में प्रेम, मर्यादा का पालन, सेवा करना, सेवा लेने की चेष्टा न रखना, देने की चेष्टा करना, पाने की चेष्टा न करना, किसी को विवश न करना, किसी को भी विवश न करना। स्वतंत्रता चाहते हो तो दूसरों को परतंत्र न करो। कोई अपनी बात हो कह भर दो, विवश न करो। ये धर्म का आचरण है, ऐसा करो। न्याय धर्म को पालन करके गुरु से ज्ञान लहीजे। गुरु से ज्ञान प्राप्त करो, रोशनी प्राप्त करो ज्ञान की। निज मन को तुम मेटी चलो तो आपन हानि न कीजिए। अपने मन को मिटाओ, गुरु के मन को मिटाने के चक्कर में न पड़ो। जैसे गुरु कहें वैसे करने की चेष्टा करो, हट करके उन्हीं के ऊपर न चढ़ो। तो निज मन को तुम मेटी चलो तो आपनी हानि न कीजिए। अपनी हानि न करो, हट करोगे तो तुम्हारी हानि होगी। गर्जी बन तुम सेओ उनको निजमन भार न दीजिए। तुम गर्जी बन करके उनकी सेवा करो। तुम समझो मैं गर्जी हूं, मेरा कल्याण चाहिए, और अपने मन का भार उनके ऊपर न दो, अपनी भावनाओं को उनके ऊपर न ला दो। नहीं कोई हेतु जान जब उनका भक्ति सुधामृत पीजे। ये समझ लो उनका कोई प्रयोजन नहीं है तुमसे, क्योंकि वे प्रयोजन प्राप्त है, पूर्ण काम है, निष्काम है, आत्म तृप्त है। तुमसे उन्हें कुछ पाना नहीं। तुम्हें गर्ज होना चाहिए कल्याण का। इसलिए तुम समझो कि मेरी गर्ज है और मैं गुरु की शरण लेकर के विनम्र होकर के भक्ति करो। नहीं कोई हेतु जानी जब उनका भक्ति सुधामृत पीजे। भक्ति सुधामृत है, विनम्र हो जाना, सरल हो जाना। चाहे जितना अहंकार करो दुख देगा। भक्ति से कल्याण होगा, विनम्रता से कल्याण होगा। परस्पर में भी गुरु नहीं है, आपस में हो, दो चार हो, विनम्र रहोगे तब सुखी रहोगे। आपस में जो रहते हैं वहां भी थोड़ा छोटा बड़ा व्यवहार की मान्यता होती है। आत्मा की दृष्टि से सब बराबर है, छोटा बड़ा कोई नहीं। अवस्था, ज्ञान और भी कुछ आधार से छोटा बड़ा की मान्यता होती है। तो सब जगह इसकी आवश्यकता है। तुम अगर अपने बड़ों की मर्यादा न करोगे तो 4 दिन के बाद जब तुम्हारे पास जो छोटे रहेंगे वे तुम्हारी मर्यादा कैसे करेंगे। जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करेगा तो उसके बच्चे उसकी सेवा कैसे करेंगे। आजकल तो बहुत ही दुख बढ़ रहा है। माँ बाप की उपेक्षा, एकदम उपेक्षा। कितने अब तो चले हैं विधवा वृद्धाश्रम,
तो वृद्धाश्रम में ऐसे लोग भी पहुंचते हैं जिनका घर संपन्न है। भोपाल जाता हूं तो गांधी आश्रम से जुड़ा वृद्धाश्रम भी है जिसमें सभी वर्ग के लोग रहते। गांधी आश्रम है इसलिए मुसलमान, हिंदू, ईसाई, सिख सभी वर्ग के लोग रहते। वहां ऐसे लोग भी हैं बूढ़ी बूढ़ी जिनका लड़का बड़ा अफसर है, बहुत पैसा है, लेकिन वो आकर के कहे कि हम पैसा देंगे, आप इनको रखिए, हम इनको रख नहीं पाएंगे। अब पत्नी बुजुर्ग को देखना नहीं चाहते हैं। ये इतना दुख बढ़ रहा है, परिवार टूट रहा है, और वे अभागे नहीं समझते हैं कि 10 दिन के बाद हमारे बच्चे हमारे साथ क्या करेंगे। अब तो और जमाना उग्र होगा और रैशनल होगा, तुमसे अधिक सूझबूझ वाले होंगे, तुम्हें बेवकूफ समझेंगे। तो श्रद्धा, भक्ति, मर्यादा जितनी घटाओगे परिणाम दुख होगा। गृहस्थी हो, विरक्ति हो, चाहे कहीं भी हो, तुम अपने गुरु का अनादर करोगे, 4 दिन के बाद तुम गुरु रूप में हो सकते हो तो तुम्हारा अनादर करेंगे। इसलिए अनादर न करो, उपेक्षा न करो, अहंकार न करो, अपने मन को उन पर लादो न, किंतु विनम्र हो के उनकी आज्ञा के अनुसार चलो। सुफल होए तब देह तुम्हारी, मनकृत रोग न सीजे, तभी तुम्हारी देह सफल होगी। भक्ति विनम्रता के बिना कहीं कल्याण। पति पत्नी है, दोनों विनम्र नहीं है तो दुख भोगेंगे। दोनों को विनम्रता चाहिए। पति देवता है, पत्नी दासी है, ये मध्य युग की देन है, वेद युग की देन नहीं है। वेद में ऐसा नहीं है। वैसे वेदों में लड़का प्राप्त करने के लिए सब जगह कामना, लड़की नहीं। कहीं भी नहीं लिखा है कि हमें लड़की प्राप्त हो, सब जगह लड़का प्राप्त हो। लेकिन इतने पर भी कहीं भी स्त्री को दासी नहीं कहा गया है, मित्र की तरह व्यवहार। और युवक युवती का विवाह होता था और लड़का स्वयं पत्नी खोजता था। उत्तर प्रदेश में ये नहीं है, इसलिए मैं छत्तीसगढ़ जब सन 54 में गुरु जी के साथ आया और यहां सुना कि लड़का ही लड़की खोजने जाता तो बड़ा अचरज लगा, बड़ी असभ्यता लगी। लेकिन धीरे धीरे जब समझा तो लगा कि ये अच्छा है। वैदिक युग में यही था। और ये लड़का जब खोजता है लड़की को तो दहेज प्रथा खत्म कहां रहेगी, जब लड़का ही खोज रहा है। और लड़की वाला खोजता है बेचारा, दहेज प्रथा कमर टूट। ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कहलाने वालों में तो युवक युवती का विवाह होता था और मित्रता का भाव रहता था। मध्य युग में जो कि ऐतिहासिक दृष्टि से मध्य युग जो कहा जाता है उससे भी आर पार और समझ लो मध्य युग वेद की दृष्टि से। बीच में ऐसा आया कि स्त्रियों को पढ़ना लिखना बंद और थोड़ी उम्र में शादी, और फिर वे दासी बन करके रहें, वो दासी हैं और भक्ति करें पुरुष की और पुरुष कुछ न करे। गोस्वामी जी ने भी जहां नारी धर्म अनुसुईया से कहलवाया है वहां अंधभागी कोढ़ी वोढ़ी पुरुष को भी मानो, लेकिन अगर पत्नी हो, अंधी हो, कोढ़ी हो, उसको भी मानो, ये कहीं नहीं लिखा है। एकांगी डिग्री पुरुषों की, तो ये उचित नहीं है। मैं तो कहा करता हूं कि आज सर्विस का युग है, स्त्री पुरुष कोई पति पत्नी दोनों सर्विस करते हैं, तो घर में आवे तो दोनों मिलजुल के भोजन बनावें। दोनों दिन भर थके हैं, पत्नी घर में वहां बाहर थकी है, वही बेचारी आके घर में जूझे, ये कहां का न्याय है। पुरुष भी लग जाए, इसमें तौहीन नहीं है, अच्छा है। सेवा भाव, समता भाव, पत्नी पति की दासी नहीं मित्र है और पति उसका मित्र है। दोनों नम्र हैं, दोनों की नम्रता आवश्यक है। ये भक्ति नम्रता भक्ति ही है। गुरु भाई हो, नम्र आपस में नहीं रहोगे, लड़ोगे, नम्र रहो, एक दूसरे के दोष न देखो। दोष देखना ही विष है। एक दूसरे के दोष देखोगे, कहोगे, समाज में विष फैलेगा। किसी का दोष है वो स्वयं सुधारेगा, तुम अपना सुधारो। और ज्यादा लगे तो समय से प्रेम से समझाओ। तुम न समझा पाओ
बड़े लोग समझाएंगे, तुम अपना काम करो, अपना काम करो, दूसरे लोग स्वयं सुधरेंगे। खोद विनोद करके और विकार पैदा होता है। अपने अपने को संभालो। हर जगह नम्रता की आवश्यकता है। हठ, आग्रह, अहंकार दुखदायी है। भक्ति व्यापक रूप में है, गुरु ही की भक्ति नहीं, शिष्य की भी भक्ति होती है। शिष्य के प्रति जो करुणा है उसको आप भक्ति ही कह सकते हैं। गुरु सेवा करता है। हमारे गुरुदेव स्वयं कहा गए हैं, तय सुतमान हमारी सेवा, ये बीजक में आता है। अय पुत्र तू मेरी सेवा मान। कबीर साहब शिष्य को पुत्र कहते हैं। तय सुतमान हमारी सेवा, तो कह राज देव हो देवा, हे देव मैं तेरे को राज देता हूं, स्वरूप स्थित का राज, जिसमें दुख नहीं है। दुख से सब भयभीत हैं और सब दुखी हैं मानसिक पीड़ा से। स्वरूप स्थित रूपी स्वराज्य में कोई दुख नहीं है। हे देव मैं तेरे को राज देता हूं। इतना प्यार शिष्य के लिए, ये भक्ति ही तो है। भक्ति वो नहीं कही जाती है, करुणा कही जाती है। मन की कोमलता है। बड़ों के लिए मन की कोमलता प्रस्तुत करते हो भक्ति कहलाती है। छोटों के प्रति मन की कोमलता प्रस्तुत करते हो करुणा कहलाती है। लेकिन वो करुणा ही एक ही धातु है, चाहे पिघला करके इधर डाल दो चाहे उधर डाल दो, इसकी बड़ी आवश्यकता है। और आज ये टूट बहुत रही है, इसलिए दुख बढ़ रहा है, धन बढ़ रहा है, विद्या बढ़ रही है, तर्क बुद्धि बढ़ रही है, और शील, करुणा, प्रेम, श्रद्धा घट रही है। ये दुखदायी होगा। इसलिए सफल होए तब देह तुम्हारी, मनकृत रोग न सीजे। जब तुम भक्ति करोगे, विनम्र रहोगे, तब मनकृत रोग नष्ट होगा और तुम्हारी काया सफल होगी। नासमान तन सेवा तुम्हारी बोधाना सी चीजें। तुम ये समझो, गुरु की सेवा, संत की सेवा करते हो तो नासमान चीज ही तो सेवा करते हो। भोजन देते हो, कपड़े देते हो, रुपये देते हो, ये सब नासवान चीजें हैं। और गुरु द्वारा जो तुम्हें मिला है अविनाशी का बोध है, तो तुम क्या समता कर सकते हो। नासवान तन सेवा तुम्हारी, बोध अनासी चीजें। लाभ अचल पद मिला तुम्हें जब, समता कौन करीजे। तुम्हें गुरु द्वारा अचल पद मिला है, गुरु द्वारा स्वरूप स्थित का बोध मिला है। कौन सी समता तुम कर सकते हो, कौन सा बदला तुम पटा सकते हो। कोई बदला ही नहीं है। शुद्ध स्वरूप सदा गुरु निर्मल, जड़ संबंध नहीं जय। गुरु शुद्ध स्वरूप है, जड़ भावना से रहित निर्मल है। वे स्वरूप बोध में सदैव रहते हैं, स्वरूप स्थित में सदैव रहते हैं। मन को हटा करके शांत। यादगिरियां सब कचड़ा है, सब यादगिरियां कचड़ा है। बीती हुई बातों को याद करना कचड़े में पड़ना, नरक में पड़ना है। भविष्य की कल्पनाएं करना नरक में पड़ना है। भविष्य की कल्पना नहीं, बीती हुई बातों की याद नहीं, स्वयं शांत। जो साधक अभ्यस्त होता है, कहीं भी चलते फिरते भी इधर उधर की बात दिमाग में तुरंत हटा देता है। शांत, सहज स्वभाव। गुरु शुद्ध स्वरूप निर्मल है, निर्मल दशा में रहते हैं। जड़ संबंध नहीं जय, उनमें जड़ संबंध नहीं, जड़ाशक्ति नहीं है, जड़ मोह नहीं, जड़ भावना नहीं है। वे सदैव जागृत हैं। शरीर कब छूटेगा? छूटा, सब समय छूटा है। कभी भी सांस निकले न आवे बस, तो कब किस समय के लिए तैयारी करना है, कब तैयार होंगे? सब समय तैयार। बोरिया बिस्तर बांधे एकदम तैयार। बोरिया बिस्तर नहीं बांधना है, बल्कि बोरिया बिस्तर खोल देना है। सब गांठें खोल दो, कुछ चाहिए ही नहीं। वासनाहीन मन, जड़ संबंध नहीं है। करो का तुम पूर्ण, उनको श्रद्धा कर्म नहीं है। तुम उनको क्या पूरा करोगे? वो तो संपूर्ण तृप्त है। तुम श्रद्धा करो, श्रद्धा से कर्म करो, श्रद्धा भक्ति से, विनय से सारा काम, सब काम विनय से करो। दुकान पर विनय से दुकानदार को, ग्राहक को सौदा दो। ग्राहक भी
विनम्रता पूर्वक दुकानदार से बात करें। मालिक नौकर दोनों विनम्र हो, नौकर भी विनम्र हो, मालिक भी विनम्र हो। सब नौकर है, मालिक कौन है? जिसको मालिक कहते वो भी नौकर है। विनय की जरूरत है, विनम्रता की जरूरत है। त्याग होए सब बंधन तुमसे, याहित धर्म करीजे। धर्म का काम तुम क्यों करो? क्योंकि सारे बंधन कट जाए। शील से रहना है, क्षमा करना है, कम खाना है, संतोष से रहना है, कुसंग त्याग करना है, सेवा करना है, समदम से रहना है, मन का निग्रह रखना है। क्यों? क्योंकि दुख छूटे। जितना अपने मन को उलझाओगे, जितना अपनी मन इंद्रियों को उलझाओगे, जितना वासनम पड़ोगे, उतना दुखी होगे। जितना अहंकार करोगे, उतना अंदर में तूफान शुरू होगा। इसलिए सारे बंधन कट जाएं, इसलिए धर्म का काम करो। सकाम कर्म कर जग सुख भोगे, सब विधि काज सरीजे। कोई सकाम कर्म करता, अधिकतम लोग सकाम कर्म करते हैं, सांसारिक इच्छाओं को लेकर धर्म करते हैं, तो उनको सुख की प्राप्ति दुनिया की होती है। ये जो बचपन में मैं सुना हूं वृद्धों द्वारा, मेरे मित्र बूढ़े होते थे, जवान कम होते थे, अपनी उम्र के लड़के से हमारी ज्यादा मोहब्बत नहीं रहती थी, बूढ़ों से रहती थी। अभी मुझे याद है मानिक काका, जामुंत काका, ये सब बूढ़े बूढ़े रहे। तो मानिक काका तो दोनों पैर